सप्तम्याम जनेर डह। सप्तम्याम सप्तमी के एक वचन है, जने हैं पंचमी के एक वचन, डह प्रथमा का एक वचन। सप्तम्यंत पद में रहते हुए जिन प्रादुर्भाव्य धातु से ड प्रत्यय होता है, ड प्रत्यय। सप्तम्यंत जैसे दृष्टांत देंगे यहाँ सरसिजम, सरसी जातः, तालाब में जब पैदा हुआ है ऐसा जो कमल है उसको बोलेंगे सरसी जायते इति, ऐसे विद्रवाद कर सरस दी जनि प्रादुर्भाव जन धातु से ड का क्या बचेगा, अ से चला गया। अब पहले आप समास करेंगे, तत्पुरुष कृति बहुलम, तत्पुरुष समास करना पड़ेगा। उपपद मतिंग पहले समास करेंगे क्योंकि ये अतिंगंत है ना, उपपदम अतिंग। तो पहले उपसर्ग कौन करेगा, तत्रोपपदम सप्तमी स्थान। उपपद मतिंग समास व समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा प्रातिपदिकत्वात् शुभ धातु प्रातिपदिक शुभ को लुक कर दिया तो क्या हो जाएगा, सरस जन और एक पक्ष, एक पक्ष सप्तमी का आलुक करने वाला सूत्र ला रहे हैं। तत्पुरुषे कृति बहुलम, तत्पुरुषे कृति बहुलम, तत्पुरुषे सप्तमी एक वचन, कृति सप्तमी एक वचन, बहुलम प्रथमा के एक वचन। तत्पुरुष समास में कृत प्रत्यय का पर रहते हुए सप्तमी का लोप नहीं हो, बहुलगात। इसे क्या हुआ है, सप्तमी का लोप नहीं होता एक पक्ष में, गहरा लुक कर दिया। तब तत्पुरुष समास हुआ हो, कृत प्रत्यय पर में रह रहा हो, ऐसी स्थिति में बावड़ का सप्तमी का अलुक हो गया, अर्थ एक बार लुक भी हो जाएगा। बावड़ का तो मतलब क्या, क्वचित प्रवृत्ति क्वचिता प्रवृत्ति, यह अलुक प्रवृत्त हो गया, यह अलुक प्रवृत्त नहीं हुआ तो लुक हो गया, से दो रूप चलेगा, दोनों पक्ष रहेगा। अब इस स्थिति में क्या करेंगे आगे कार्य, सप्तम्याम जनेरडा से ड प्रत्यय के कारण से जी को अलुक पक्ष में सरसी जन धन डित समर्थ्य अभस्यापि टेर लोप है ना, डित समर्थ्यात अभस्यापि टेर लोप से टी का लोप हो गया। जन में जो टीवा किसे है, अन, अन का लोप हो गया। तो मिला दो, एक बार क्या होगा, सरसी, ये सप्तमी का लोप नहीं हुआ पहले पक्ष में, जन जन लोप हो रहा मिल गया, सरसी ज। दूसरे पक्ष में सरस धन नहीं ज, अनलोप हो गया, आ मिल गया, ज बच गया, सरस धन ज तेरी। इस दिशा में क्या होगा, पद संज्ञा को लेकर के सा सजुषो रुहु, रू होगा, हर्षिच से ऊ होगा, आत्गुण से गुण, सरोज, सरोजा बन जाएगा। और यह ज्यादा नपुंसक में रूप चलता है, स्वात्पत्ति होगा, अदंत है, ज्ञानम के समान चलेगा, सरसिजम सरसिजे सरसिजानी, सरोजम सरोजे सरोजानी, है ना। पुनः तद्वत द्वितीय में भी सरसिजम सरसिजे सरसिजानी, सरोजम सरोजे सरोजानी। तृतीय में तो समान रूप चलेगा, सरसिजेन सरसिजाभ्याम सरसिजैहि, सरसिजाय सरसिजाभ्याम सरसिजेभ्यः, सरसिजात सरसिजात सरसिजाभ्याम सरसिजेभ्यः, सरसिजा सरसिजः स्य सरसिजयोः सरसिजानां, सरसिजे सरसिजयोः सरसिजेषु। इसे सरोजेन सरोजाभ्याम सरोजेभ्य सरोजैहि, सरोजाय सरोजाभ्याम सरोजेभ्यः, सरोजा सरोजा सरोजाभ्याम सरोजेभ्यः, सरोजस्य सरोजयोः सरोजेना सरोजानां, और सरोजे सरोजे सरोजयोः सरोजेषु। उपसर्गे च संज्ञायाम्, उपसर्गे च संज्ञायाम्, उपसर्गे सप्तमी, च व्यय संज्ञायाम सप्तमी। उपसर्ग के पद में रहते हुए जन धातु से ड प्रत्यय होता है, जब समस्त पद के द्वारा संज्ञार्गमान हो तो उपसर्ग के उपपद में रहते हुए जन धातु से क्या होगा,
ड प्रत्यय जनी प्रादुर्भाव धातु से ड प्रत्यय होगा। कब? समस्त पद के द्वारा जब संज्ञार्थ विमान हो तो। दृष्टांत क्या है? प्रकृष्ट रूपेण जायते इति प्रजा, प्रकर्षेण जायते इति प्रजन ड का बचिया छोटू से डकार का एक संज्ञा हो गया, लोप हो गया। प्रजन जन का अन लोप हो गया। प्र जहल मिला दिया प्रजा, है ना। स्त्रीत्व कक्षा में टाप लिंग वाला शब्द बनाना है हमने यहाँ, इसलिए स्त्रीलिंग वाला शब्द बन गया प्रजा। ये संज्ञा प्रजा एक संज्ञा। प्रजा स्यात् संततौ जने, अमर क्वेश्चन लिखा प्रजा स्यात् संततौ जने। आम जनता को भी प्रजा कहते हैं ना, प्रजा। और संतति को भी प्रजा कहते हैं, बच्चा जो पैदा होता है उसको भी प्रजा कहते हैं। यह उपसर्ग पूर्वक प्रोपसर्ग पूर्वक जन धातु से संज्ञा प्रत्यय हुआ कि अन का लोप होने पर प्रजा ताप होकर प्रजा शब्द बना। ब्रह्मावत तो उसका रूप चलाना है। इस उपसर्ग की उपसंज्ञा होगा, उपसर्ग से समास होगा, प्राथमिक संज्ञा होगी, लुक हो गया। बाकी सब कार्य पूर्वक कृत प्रसंज्ञा पुनः करेंगे, है ना। पहले समास प्रसंज्ञा करना, बाद में कृतन तत्व प्राथमिक संज्ञा कर लेना, स्वायत्पत्ति हो जाएगी। दोनों का लाभ अलग अलग है। समासत्ता प्रसंज्ञा करने से शुभ धातु प्राथमिक से शुभ का लुक हो गया। कृतन तत्व करूंगा तो स्वायत्पत्ति कर लूंगा। दोनों आकर बन गया प्रजा प्रजे प्रजा, प्रजाम प्रजे प्रजा, प्रजया प्रजाभ्याम प्रजाभिः, प्रजायै प्रजाभ्याम प्रजेभ्य प्रजाभ्यः प्रजाभ्यः, प्रजायाः प्रजाभ्याम प्रजाभ्यः प्रजायाः, प्रजयोः प्रजानां प्रजायाम प्रजयोः प्रजासु। हे प्रजे हे प्रजे हे प्रजाः। क्ताक्तवतु निष्ठा, क्ताक्तवतु निष्ठा। क्ताक्तवतु प्रथमा का द्विवचन, निष्ठा प्रथमा का एक वचन, यह संज्ञा सूत्र है। एतौ निष्ठा संज्ञौ स्तः, क्ता प्रत्यय का और क्तवतु प्रत्यय का दोनों का नाम क्या पड़ा? निष्ठा नाम रख दिया गया दोनों का। क्ता प्रत्यय का नाम निष्ठा है और क्तवतु प्रत्यय का भी नाम निष्ठा हो गया। निष्ठा अगला सूत्र है निष्ठा, प्रथमा का एक वचन निष्ठा। भूतार्थ वृत्तिर धातु निष्ठा स्यात्, भूतार्थ वृत्तिर धातु निष्ठा। भूत काल में विद्यमान धातु के व्यापार को बताने के लिए धातुओं से निष्ठा प्रत्यय होता है, निष्ठा संचक प्रत्यय होते हैं। इनमें व्यवस्था क्ता प्रत्यय भाव और कर्म अर्थ में होता है और क्तवतु सदा कर्तरी में होता है। ये पहले आपने पढ़ा है सूत्र, तत्र तयोरेव कृत्य क्ता खलर्ताः, सूत्र पढ़ा था ना आपने। वहाँ क्या था? क्ता आएगा। क्ता किस अर्थ होगा? तयोरेव। तयोर मैंने कौन से दो? भाव कर्मणोरेव। इसलिए लिखा है इन्होंने तत्र तयोरेव इति भाव कर्मणो क्तः कर्तरि कृदिति कर्तरि क्तवतु। भाव और कर्म अर्थों में क्ता प्रत्यय होता है और कर्तरि अर्थ में क्तवतु होता है। इसलिए आपने सोमेन इष्टवान में क्तवतु किया था ना, तो कर्तरि अर्थ इष्ट था, इसीलिए उकावितौ। क्तवतु में क्या है? क और वो दोनों की इस संज्ञा हो जाएगी। क्या बचेगा तब? है क्या? हाँ, तवत बचेगा। और क्ता में केवल का की संज्ञा होगी, तब बचेगा। उसको मैं बताया उकावितौ, उकौ इतौ, उकार और ककार दोनों की संज्ञा होगी। स्नातम मया, मैंने स्नान कर लिया, स्नान कर लिया। भूतकाल में हो गया क्रिया और भाव में है, भाव में से कर्म नहीं रहेगा। स्नातम में दृष्टांत क्या है? स्ना धातु से ता प्रत्यय, इस प्रत्यय भाव
और भूतकाल। स्नावचा ता करता है, मिला दो स्नात, स्नातम वचन में मया। कर्मणि का दृष्टांत दे रहा है, देखो कर्मणि अर्थता का दृष्टांत। स्तुतस्त्वया विष्णु, कोई धातु है, ता प्रत्यय हो गया, धातु स्तु बच गया, स्तु ता। ये जो आया है कर्म अर्थ में और भूतकाल। पहले तुम्हारे द्वारा स्तुति कर लिया गया है, पिछले जन्म में पूजा कर दिया विष्णु भगवान, इस समय इसलिए करता नहीं। स्तुतस्त्वया विष्णु हूं, यहां देखो विष्णु हूं आया ना, ये कर्म है, कर्म प्रत्यसुक्त हो गया, इसे विष्णु में प्रथमा का एक वचन बना। किसकी स्तुति की गई है? विष्णु भगवान की। इसलिए यहां पर स्तुतः त्वया विष्णु, ये कर्म है, ये कर्ता, कर्ता में तृतीया का एक वचन, कर्म में प्रथमा का एक वचन है। क्यों? प्रत्यय कर्म उक्त हो गया, कर्म उक्त है इसलिए कर्म प्रथमा हो गया, कर्ता अनुक्त है इसलिए कर्ता में तृतीया हो गया, यहां पर भी कर्ता में तृतीया हो गया। तो भाव में हमेशा केवल कर्ता साथ में कहा जाता है, मया स्नातम, और या त्वया स्तुतो विष्णु हो। कर्म पुल्लिंग होने से ये भी स्तुता भी पुल्लिंग हो गया। यदि ये स्त्रीलिंग होता तो ये भी स्त्रीलिंग हो जाता, पर नपुंसकलिंग है तो ये भी नपुंसकलिंग हो। जैसा कर्म का लिंग है उसके अनुसार क्ता प्रत्यांग लिंग निर्णय हो जाता है। जब हम क्ता प्रत्यय को कर्मणि अर्थ मिला, और भाव अर्थ का तो नियम है सदा एक वचन नित्य नपुंसकलिंग चलेगा, और यहाँ तो वचन भी बदल जाएंगे। दो की पूजा स्तुति किया तो द्विवचन हो जाएगा, बहुवचन भी। कर्म में क्या होता है, जितना कर्म उसी हिसाब से वचन भी है, एक वचन द्विवचन बहुवचन तीनों वचन चलेगा। विश्वम कृतवान इति विष्णु, ऐसे बोलते, संसार को जो बनाया उसका नाम विष्णु। ये इसलिए देना है यहाँ पर तवतु प्रत्यय दृष्टांत से मतलब है। विष्णु शब्द जो पूर्व में दृष्टांत में है ना, इसकी व्याख्या पर नहीं समझना, ये जो बनाया है जानबूझ करके कृतवान के लिए। कृतवान में क्या हुआ है? तवतु प्रत्यय है ना, डुकरी करने का तो है, डुकरी करने का क्री है, क्री से तवतु प्रत्यय आ गया, तो क्रीधन तवत, क्रीधन तवत। और किस अर्थ में आया? भूतकाल अर्थ में और कर्तरी अर्थ में आता है ना हमेशा तवतु। भाव और कर्म में, और तवतु सदा कर्तरी में। प्रातिनिधिक हो गया कृतवत, स्वायत्त प्रति करो, उकार की संज्ञा हुई थी इसलिए उगित है, उगित चाम समनाम समनाम संचा धातो हो, ये नहीं नुमाधिकारी होगा, दीर्घ भी होगा, तकार लोप होगा। कृतवान कृतवंतौ कृतवंतः कृतवंतम कृतवंतौ कृतवतः कृतवता कृतवद्भ्याम कृतवद्भिः कृतवते कृतवद्भ्याम कृतवद्भ्यः कृतवतः कृतवद्भ्याम कृतवद्भ्यः कृतवतः कृतवतोः कृतवतां कृतवती कृतवतोः कृतवत्सु। विविध चांद सर्वनाम स्थान धातो नुम होगा, सर्वनाम संचा समुद्र से दीर्घ होगा, है ना। फिर तकार का लोप से सकार लोप तलोप रूप बन जाता है। सकार का लोप हल्किया दीर्घ से प्रथमल, तकार का लोप श्रीमांत श्लोप, और वो लोप असित सकार का लोप नहीं होता, अनुलोम प्रातिपदिकांत से ध्यान रखना है। कृतवान कृतवंतो रूप बनता है। विश्वम कृतवान, किसको बनाया था उसने? ये विश्व को बनाया था जिसने, उस व्यक्ति का नाम विष्णु है। निष्ठा को लेकर विशेष कार्यों को बताएं। हृदयाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य च दः, हृदयाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य च दः सूत्र में हृदयाभ्याम पंचमी का द्विवचन, निष्ठातः षष्ठी के एक वचन,
नह प्रथमा का एक वचन, पूर्वस्य षष्ठी का एक वचन, च अव्यय दह प्रथमा का एक वचन। रदाव्यम पर से निष्ठा तो से नह स्यात्, निष्ठापेक्ष पुरुष धातु और दुस च। रदाभ्याम पर से निष्ठाया तस्य, र और द से पर में निष्ठा का जो तकार, चाहे ता का तकार हो चाहे तवतु, दोनों का नाम निष्ठा है। उस निष्ठा में त और तवतु, इनके तकारों को क्या होगा? नकार आदेश हो जाएगा, दंती नकार हो जाएगा। इतना ही नहीं, निष्ठा अपेक्षा पुरुष धातु और दस्य च, निष्ठा जो प्रत्यय है उसकी अपेक्षा से पूर्व में विद्यमान धातु का अवयभूता जो दकार, उस दकार को भी नकार हो जाएगा। पहले र का दृष्टांत है, श्री हिंसायाम धातु है, दीर्घ ऋकारांत है, श्री हिंसायाम। इसे आपने क्या कर दिया? क्ता, भिन्न छिन्न बना रहे हैं। शीर्ण, श्री धातु है, ता प्रत्यय, ता में क्या बचा? ता। ककार का लशक से ककार की संज्ञा हो गया, श्रीधन। रीत धातो, रीत धातो क्या करेगा? इत्त रपर होकर के शिर ता, शिर ता। कर्मणि में निष्ठा प्रत्यय समझना, कित्तों से गुण तो प्राप्त नहीं था, कितना ना गुण तो होता नहीं, अतएव रीतिदा से इत कर दिया कि इर हो गया, शिरदंदा। अब भी लघुपद गुण प्राप्त है, लेकिन कित्वा देव लघुपद गुण भी नहीं हुआ। शिरदंत ऐसे अवस्था में क्या करोगे आप? हली च, हली च तो क्या करेगा? दीर्घ, शीर्धंत, शीर्धंत। इस दिशा प्रसूत्र से क्या हुआ? रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्व से च दह, रस पर में निष्ठा के तकार आ गया ना, यहाँ पर इसी तकार हो गया होगा दंत नकार। रदाभ्याम निष्ठा तो न सूत्र से तकार को नकार हो गया, शीर्धन। रदाभ्याम नोण समान पद, एक और सूत्र है, रदाभ्याम नोण समान पद है, दंत नकार को मूर्धन नकार हो गया। स्वाद उत्पत्ति करोगे, शीर्ण। शीर्ण या कर्मणि में कहता है, भाव में नहीं। नष्ट हुआ जो वस्तु, नष्ट हुआ जो वस्तु, जो नष्ट हो गया उसका में शीर्ण पत्रम, पत्ता नष्ट हो गया है। शीर्ण शरीरम, शरीर नष्ट हो गया, उसको होते शीर्ण। रामद्र बनेगा, शीर्ण शीर्णो शीर्णा शीर्णम शीर्णो शीर्णान, शीर्णेन शीर्णाभ्यम शीर्णे शीर्णाय शीर्णाभ्यम शीर्णेभ्यः शीर्णा शीर्णात् शीर्णाभ्यम शीर्णेभ्यः शीर्णस्य शीर्णयो शीर्णानां शीर्णे शीर्णयो शीर्णेषु हे शीर्ण हे शीर्णो हे शीर्णा। ये कर्मणि व्यक्ता किया था आपने, ये क्या था? ये कर्म था और भूतकाल तो रहेगा ही। आप क्या करने जा रहे हैं? भाव में। किस धातु से? छिद धातु, भिद छिद, भिद धातु और छिद धातु, इधर द्वैरी भाव है, विधिर विधारण, काटना, छेदना, हाड़ना, इन अर्थों में देना। तो क्या हुआ? फिर छिद से ता, कौन सूत्र करेगा? ता है निष्ठा सूत्र, निष्ठा सूत्र ही है। क्या करता है? भूतार्थ वृद्धि धातु और निष्ठा से, धातुओं से निष्ठा प्रत्यय लाता है वो, तो निष्ठा सूत्र से ता प्रत्यय हो गया। इस अर्थ में हम कर रहे हैं भाव, और एक भाव धातु प्रत्यय किस काल में है? भूतकाल। हमेशा तो भूतकालीन क्रिया को ही बताता है। तो भिट और शिद धन तुरंत लौकिक दृष्टि से गुण प्राप्त था, कीर्चा गुण को निषेध कर दिया है ना। जब निषेध हो गया तो
क्षिति रह गया, सूत्र लगे हृदयाभ्याम निष्ठा तो नहा पूर्व से इससे क्या हुआ, त को न और इन दकारों को भी नकार हो गया। भिन्न त छिन्न था, तकार को भी नकार हो गया। भिन्न न छिन्न मिला दीजिए, स्वादुत्पत्ति ही भिन्ना छिन्ना भिन्ना छिन्ना, फाड़ना है काटना है इन अर्थों में। अब पुनः और भी निष्ठा में कार्य करना है। निष्ठा के तकार को नकार करने वाले सूत्रों को पढ़ रहे हैं, तो एक और सूत्र आ रहा है नकार करने वाला, संयोगादि रातो धातो ऋणवतः। संयोगादि रातो धातो ऋणवतः। संयोगादे है पंचमी के एक वचन, आतः पंचमी का एक वचन, धातोः पंचमी का एक वचन, ऋणवतः पंचमी का एक वचन। चारों पंचम्यंत है, एक वचनांत ही है। धातु कैसा हो, तीन बात कह रहा है। सबसे पहला धातु होना चाहिए आदंत, दूसरा वह संयोग आदि होना चाहिए, और तीसरा उस संयोग में एक वर्ण यण होना चाहिए। यणवतः यण वाला होना चाहिए। यण वाला जो संयोग, तार संयोग है आदि में जिसका, ऐसा जो आदंत धातु, उस आदंत धातु से परमेय जो निष्ठा के प्रकार को नकार आदेश हो जाता है। द्रा धातु है, कुत्सित गति अर्थ में आदादि परशब्द निट धातु है। द्रा धातु उत्साह उत्सांग द्रा धातु से क्या हो गया, ता प्रत्यय हो गया। कौन सूत्र से, निष्ठा। इस अर्थ में हुआ भूतकालीन वृत्ति बताने के लिए, और भाव अर्थ में करेंगे आप कुत्सित गति बताने के लिए, तो इसे भाव अर्थ में कर लेंगे आप। गति का कर्म हमें नहीं बताना है ना, गति को ही बता देना, इसलिए भाव अर्थ। अब एक ऐसा है आदंत धातु है, संयोग आदि में है, और संयोग का एक अवयव क्या है, यण है, र यण वाला संयोग, और ऐसा संयोग आदि में इस तरह का ये आदंत धातु, इसलिए इससे परमेय तकार को क्या होगा, नकार। द्राधन इस सूत्र से हुआ संयोग आतो धातु से। तकार को नकार होने से और रेफ के कारण से क्या होगा, तंत्र नकार को अटकुपांगनु विवाहेति। स्वादित्पत्ति करोगे, द्राण द्राण रामवत रूप चलेगा। ग्लई हर्षक्षय धातु है, ग्लई हर्षक्षय द्वादि प्रसबद अनिट धातु है, ग्लानि करता है, दुखी होता है, हर्ष का क्षय हो गया। यह धातु था ग्लई, ग्लई सकता प्रत्यय हुआ निष्ठा सूत्र से भूतकालीन भाव को बताने के लिए। ग्लई दंत आदिच उपदेश अशिति, पहले सुलाएंगे हम क्या करेगा, ग्लय को ग्ला आदन कर देगा। अभी धातु क्या हो गया, यण वाला संयोग, यण कौन है, ला, ताज संयोग हो गया ग्ला, वह है आदि में जिसका, ऐसे हो गया आदंत विग्ला, वह आदंत धातु से परमेय त है, इस स्त को क्या होगा, दंत लगा। संयोग आदि रातो धातु हो तो ग्ला स्वात्पत्ति है, ग्लान ग्लानो ग्लाना इत्यादि रूप नहीं। विवादिभ्य पंचमी का बहुवचन, पंचमी का बहुवचन। एक विंशति लुयादिभ्य प्राग्वत्स्या 21 लेना है, वहां कुल 22, लेकिन उनमें से कहते हैं 21 को ही लेना। लुआदिभ्य तो बस आप पहले वाले छोड़ देना, पू को। स्वादि नाम रस्व पढ़ा था ना मैंने एक सूत्र, स्वादि नाम रस्व पुई लुई ऐसे था, वो पू को छोड़ दिया इसने, तो लु आदि बच गया। कितना है वो, 21। इसे एक विंशति लुआदिभ्य प्राग्वत्स्यात् मने निष्ठागतकार को नकार आदेश हो।
ये देखो ना संयोग आदि है ना आदंत है, ऐसे कोई कंडीशन पूरा नहीं हो रहा है, रेफांत भी नहीं है, दांत भी नहीं है, अजंत है, फिर भी इनको क्या कर दिया इसने दंत नकार कर दिया त को। ऐसे सूत्र विशेष बना करके बना रहे। लू धातु है, लुई छेदने से भूतकाल भाव अर्थ में निष्ठा सूत्र से क्या हो गया ता प्रत्यय हो गया। लूधंता कित गुणाभाव सर्द प्राप्तता गुण के बाद प्रसंग प्रत्यय प्रमेय है, गुण प्राप्त के बाद इंगिति लूधंत। वर्तमान सूत्र में लुआदित्य ने क्या कर दिया यहाँ को न कर देगा। लून स्वादित्पत्ति है, लोना लोनो लोना हा इत्यादि रूप बनेगा। काटना क्रिया को बता रहा है। ज्या धातु है, ज्या वयोहानो, ज्या धातु जीर्ण हो जाना, वय का हानि मान बुढ़ापा आ जाना। बुढ़ापा तो क्या हो गया शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है। ज्या धातु क्रियादि है, परस्मैपदी है, अनिट धातु है। इससे आपने क्या कर दिया वर्तमान सूत्र से निष्ठा सूत्र से ता प्रत्यय। निष्ठा से क्या हो गया ता हो गया। ज्याधनता, ज्याधन चित्त है, चित्त क्या है पूर्या का लोप प्राप्त था, उसे बाद आप क्या करोगे गृही ज्या ध्यान संकेत गृही ज्या वही वृष्टि विचती, इससे संप्रसारण होगा। ज्या का यह को संप्रसारण होगा तो क्या होगा ज्योति आ संसरणाच्च पूर्व हो गया जी धन हलाहा सूत्र हलाहा पंचमी एक वचन अंगावयवाद हला परम यत् संप्रसारणम तदंत से दीर्घ अंगावयवाद हला परम यत् संप्रसारण। ये हम संज्ञा है जा की, उसका अवयव वो कौन हल ज, उसे पर में है संसारण ई, उसका क्या होगा दीर्घ जी हलहा सूत्र से दीर्घ कर रहे हैं। द्रैज्या सूत्र से संसारण हुआ, संसारणार्थ सूत्र से रूपे का देश हो गया, हलहा सूत्र से दीर्घ हुआ जी धंत। अब संयोग आदि रातो धातो ऋणवत सूत्र से ककार मकार हो गया जीन स्वादित्पत्ति जीन जीन जिने जीना, इस प्रकार से जीन जीनौ जीना, जीन जीनौ जीना इत्यादि बनेगा। राम बच्चों चलो।